अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या श्रुति से अपने सारे रिश्ते तोड़ती नजर आएगी राही? कैसे होगा आगे का सफर राही का, और कैसे इन सब चीज़ों का खामियाजा राही को ही भुगतना पड़ेगा, इस पे करेंगे इस वीडियो बात। हमने इससे पहले 2 एपिसोड पहले ही आपको बताया था अपने वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से श्रुति को एक तरह से सुनाती हुई, एक तरह से आखिरी वार्निंग देती हुई नजर आएगी राही, और वही चीज़ आपको रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में नजर आया कि किस तरीके से फाइनली जो है रियलिटी चेक जो है राही को मिल गया है। और हमने इस कहानी की शुरुआत से ही, जब से इस कहानी में राही तरफदारी कर रही थी श्रुति की, उस वक्त ही बताया था कि जल्द ही राही को सबसे पहले पता चलेगा श्रुति के इस मुखौटे के बारे में जो उसने अपने चेहरे पे लगा रखा है। और रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में और आगे जाकर एपिसोड में आपको दिखेगा कि किस तरीके से राही पहचानती हुई नजर आएगी श्रुति को, और इसलिए बोलती हुई नजर आएगी कि आप अपने एजेंडे के लिए हमारा यूज कर रहे हो, हम दोनों बस आपके लिए एक कठपुतली मात्र है, और मेन एजेंडा जो है आपका वो अनुपमा जोशी है, जिसको हराने के लिए आप भूल गए हो कि आप अपने ही बच्चे के साथ कितना गलत करते हुए नजर आ रहे हो। श्रुति पे कई सारे और भी सवाल खड़ी करती हुई नजर आएगी राही। और याद कीजिए, अगर आपने वो प्रोमो स्टार प्लस का देखा है तो उस प्रोमो में सेम गेटअप में प्रेम और सेम गेटअप में राही है। तो क्या वो समय आ चुका है? क्या पहले राउंड से पहले ही ये लोग निकल जाएंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा प्रेम के द्वारा, राही को बेघर कर दिया जाएगा? मतलब फिर जो स्टेज पे राही पहुंचती है प्रेम का साथ देने के लिए, मतलब वो बेघर होने के बाद पहुंचती है, ये सारी चीज़ें पे भी बात करेंगे। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में श्रुति जो है उस बात के लिए एक तरह से स्टैंड ले रही थी जिसका कहीं से भी आधार कुछ नहीं था, जिसका भरपूर जवाब दिया दिग्विजय ने, जिसका भरपूर जवाब दिया बापूजी ने, तो वहीं पर माही और किंजल ने एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया श्रुति को। लेकिन राही अभी भी वहाँ पे कंफ्यूज दिखी, या यूँ बोलूँ कि राही सॉफ्ट दिखी इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार ये कैसे हो गया। वो इंसान जिसको मैं कभी इन सब चीज़ों से दूर दूर तक मतलब नहीं रखते हुए देखना चाहती थी, वो इंसान इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। और जैसा हमने आपको वीडियो में बताया था कि जल्द ही राही को जब पता चलेगा तो उसे फ्लैशबैक आएगा, तो वही सीन आपको रिसेंट एपिसोड में भी दिखाने का काम मेकर्स ने किया। अब यहाँ से चीज़ें वहाँ पे तो राही ने नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे राही चाहती थी कि मेरे पति की सम्मान बनी रहे और मैं इसे सब लोगों के बीच में बेइज्जत ना करूं। तो अब वहाँ पे राही का ना बोलना, इसका मतलब ये नहीं है कि राही नहीं बोलेगी। जैसे आपको प्रोमो में दिखाया, राही जल्द ही श्रुति को समझाती हुई, या यूँ बोलूँ कि उसकी हैसियत दिखाती हुई नजर आएगी, उसे बताती हुई नजर आएगी कि जब से आप आए हो तब से हम दोनों के बीच में एक दिन भी अच्छी सी नहीं गुजरी है हमारी। आपने बस हमें एक तरह से अपने काम के लिए यूज किया है, बस कठपुतली की तरह हमें जगह जगह नचाया है, क्योंकि आप अपने एजेंडे पे काम कर रहे हो, जो आपका एजेंडा है अनुपमा जोशी की हार। ऐसे में आपको जो करना है आप करो, प्लीज़ हमें माफ़ करो, हमें और हमारे घर को एक तरह से छोड़ो आप। और इसका जो बदला है वो श्रुति किस तरीके से लेगी, कैसे इस सब चीज़ों का जो राही ने श्रुति को बोला है, कैसे इन सब चीज़ों का एक तरह से खामियाजा राही को ही भुगतना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अब ये कहानी, जैसे हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ऑलरेडी हाफ इंटरवल तक आ चुकी है। इंटरवल के बाद की कहानी कैसी होती है इस पे नज़र डालनी होगी। लेकिन अब तक इंटरवल तक आते आते कहानी ने इतना कुछ आगे बढ़ चुकी है, ये कहानी की कई चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी आपको। जो इक्वेशन फर्स्ट हाफ में आपको दिखा कहानी के, वो इक्वेशन टूटती हुई नजर आएगी सेकेंड हाफ में। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।